जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, मेरी कुछ राजनीतिक और हास्य रचनाओं के कुछ अंश जो मैंने अभी तक आप सभी के सम्मुख रखे थे, उन पे आप सभी का हमें भरपूर प्रेम और आशीर्वाद मिलता रहा है। आज मैं आपके सामने अपनी एक प्रेम रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, और ये वास्तव में एक प्रेम रचना नहीं, एक पुरुष का नारी के प्रति सम्मान, एक पति का पत्नी के प्रति आकर्षण, और एक पति का अपने बच्चों के प्रति प्रेम, इसी भावना को ये मेरी रचना प्रदर्शित करती है। दोस्तों, पत्नी का योगदान जीवन में एक पुरुष के लिए क्या होता है, मेरी इस रचना का केंद्र बिंदु वही है कि एक पत्नी का अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति समर्पण की जो भावना होती है, अपने उस घर संसार, अपनी उस बगिया में एक पत्नी का जो एक अहम रोल किरदार होता है, मेरी ये कविता उसी पर आधारित है। दुनिया के हर उस पत्नी को मेरी ये कविता सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। हर पत्नी का सम्मान है मेरी इस कविता में, हर नारी का सम्मान है, और ये नारी सम्मान की भी कविता है। नारी के बहुत से रूप हैं, उसमें एक रोल जो है पत्नी का स्वरूप जो है, उसी स्वरूप को मेरी ये कविता इंगित करती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी कविता। और ये कविता मेरी इसी पुस्तक से ली गई एक रचना है। तो दोस्तों, कविता प्रस्तुत है। धरती को महकाने को, सोंधी खुशबू लाने को, धरती की विरह तपन दूर भगाने को, आकाश कहाँ कहाँ से खींच खींच कर मेघों को लाया है। बारिश बनकर किया समर्पण, धरती को महकाया है। प्रियतम पर न्यौछावर होकर प्रियतम को दिखलाया है। प्रियतम की पीड़ा को अपने मेघों से दूर भगाया है। हरे भरे रंगों से अपनी प्रियतम को क्या खूब सजाया है। कण कण को हरा बनाकर प्रमाण प्रेम का दिखलाया है। ऐसे में तुम रूठी मुझसे क्यों पापा के घर बैठी हो। ऐसे में तुम रूठी मुझसे क्यों पापा के घर बैठी हो। प्रिय घर वापस आ जाओ, प्रिय घर वापस आ जाओ। तुम भी बन आकाश, समर्पण अपना दिखलाओ। शीतल कर दो मुझको, प्रिय घर वापस आ जाओ, प्रिय घर वापस आ जाओ। गमलों के मुरझाए पौधों से कमी तुम्हारी दिखती है। कोनों में जालों से ये दीवारें भी हंसती हैं। आगंतुक सब दूर हुए, कोशिश लाख करूं, झुंझलाहट मुझ में क्यों रहती है। खाने की थाली में अब वो मिठास नहीं, पेट तो भर जाता है, तृप्ति का एहसास नहीं। कुत्ते जब भूखे होते हैं दरवाजे पर चिल्लाते हैं, घर पर तेरे न होने का एहसास दिलाते हैं। घर की छत पर चिड़ियों ने भी आना छोड़ दिया, आसपास के लोगों ने भी नाता मुझसे तोड़ लिया। ऐसे में तुम भी रूठी मुझसे क्यों दूर पड़ी हो। प्रिय घर वापस आ जाओ, प्रिय घर वापस आ जाओ। परोस कर थाल में अपना स्नेह भोज, तृप्ति का एहसास कराओ। प्रिय घर वापस आ जाओ, प्रिय घर वापस आ जाओ। अब कहाँ शयन कक्ष में जाता हूँ, सोफे पर ही सो जाता हूँ। पहने हैं कैसे कपड़े कहाँ ध्यान दे पाता हूँ। कोई कहाँ याद दिलाता है, खाना दवा भी भूल जाता हूँ मैं। घूमते रात आधी बीत जाती है, तब घर पहुँच पाता हूँ मैं। नज़रें हरदम ढूंढती हैं तुम्हें, हंसकर उदासी छुपाता हूँ मैं। हुई आहट जरा सी चौंक जाता हूँ मैं। बच्चों की शैतानी, तेरी कुछ बातें बचकानी, नाम तेरा लेता हूँ फिर चुप हो जाता हूँ मैं। घर मतलब नारी है, आती नारी से ही किलकारी है। नारी बिन घर रेगिस्तानों की चौकीदारी है। अब इस घर की तन्हाई दूर भगाओ। पत्नी हो, पत्नी का कर्तव्य निभाओ। प्रिय घर वापस आ जाओ, प्रिय घर वापस आ जाओ। आकर अपने गुलशन में नूपुर की झुनझुन का संगीत सुनाओ। प्रिय घर वापस आ जाओ। प्रिय प्रिय माली हो तुम इस बगिया की,
खुशबू वाले पौधों को लेकर तुम साथ गई। दोस्तों, खुशबू वाले पौधों का अभिप्राय यहाँ पे उन प्यारे बच्चों से है जिनके बिना घर सूना हो जाता है। प्रिय माली हो तुम इस बगिया की, खुशबू वाले पौधों को लेकर तुम साथ गई। क्या खूब समर्पण रोपित उन नूतन पौधों पर, क्या खूब समर्पण रोपित उन नूतन पौधों पर जिनको लेकर तुम साथ गई। पर प्रियवर तुम भूली हो, बड़ा वृक्ष मैं इस उपवन का, मैंने मौसम की हर मार सही है। रवि की उष्मा से मैं झुलसा, तूफानों से उलझ कर मैंने इस उपवन की रक्षा की है। खुद जलकर इस उपवन को शीतलता दी है। प्रिय तुम जाओ चाहे जहाँ, पर पता तुम्हारा यही है। जब प्रकृति भी समझ विरह को मेघ बन जाता है, तो तुम क्यों पाषाण बनी हो। प्रिय घर वापस आ जाओ, प्रिय घर वापस आ जाओ। बनकर राधा इस मधुबन को महकाओ, प्रिय घर वापस आ जाओ। प्रिय उन पौधों पर प्रेम समर्पण तेरा तो दिख जाता है, प्रिय उन पौधों पर प्रेम समर्पण तेरा तो दिख जाता है। सह रहा हर तपिश में तुम्हें कहाँ याद रह जाता है। मुझे भी पोषण पानी चाहिए, कहाँ तुम्हें याद रह जाता है। उन पौधों के पोषण में ही मन तेरा भर जाता है। मैं भी खुश हूँ कि वे अब बड़े हो रहे, मैं भी खुश हूँ कि वे अब बड़े हो रहे। तूफानों से लड़ने में मेरा साथ निभाएंगे, लड़खड़ाया तो गिरने से मुझे बचाएंगे। प्रिय उन नन्हे पौधों से ही ये उपवन सुंदर लगता है, प्रिय उन नन्हे पौधों से ही ये उपवन सुंदर लगता है। वो नहीं तो ये उपवन बेदम निर्जन वन लगता है। आ जाओ मेरी पूंजी मेरा धन लेकर, मेरा इस निर्जन वन में कहाँ मन लगता है। मेरे उपवन के शिल्पी अब उपवन को न तड़पाओ, प्रिय घर वापस आ जाओ, प्रिय घर वापस आ जाओ। दम मेरा घुटता है, मेरी सांसें मेरा जीवन वापस लाओ, प्रिय घर वापस आ जाओ, प्रिय घर वापस आ जाओ। दोस्तों, ये कविता नहीं, एक भावना है पुरुष की, जिसकी अभिव्यक्ति वो अपने शब्दों से नहीं कर पाता है। ये मेरी कविता समस्त नारी जात को, उनके समर्पण को, नारी की जो परिवार के प्रति नैतिक जिम्मेदारी और आत्मिक जिम्मेदारी होती है, उन सभी को मेरा नमन है, मेरा नमन है।